हेलो व्यूअर्स, आई एम एस्ट्रोलॉजर हीलर एंड लाइफ कोच विक्रम वर्मा। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है शनि और राजनीति। राजनीति में अभी के समय में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो है कि युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ बहुत बड़ा है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि राजनीति की तरफ जो युवाओं की परसेप्शन है वो बदली है, वो अच्छी हुई है। आज से अगर 15 साल पहले अगर हम किसी से पूछते थे कि राजनीति में आपको जाना है तो वो कहता था नहीं, राजनीति एक गंदी चीज़ है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। तो आज के समय में ये चीज़ जो है अच्छी हुई है, परसेप्शन अच्छी बिल्ड हुई है। राजनीति में जाने के लिए जो भावना है, जो इंटेंट है और जिसे हम कहते हैं कि हमारा ध्येय होना चाहिए, वो ये है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छे लॉज बनने चाहिए जिससे सिटीजन्स को फ़ायदा हो, और हमारी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए जिससे कि सोशल चेंज आए, पॉजिटिव सोशल चेंज आए। इन चीज़ों के अलावा अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या पॉलिटिक्स में जाना चाहता है और इन चीज़ों को साथ में नहीं लेना चाहता, तो मुझे लगता है वो जनता के लिए भी घातक है और खुद के लिए भी घातक है। अब राजनीति में जाना हो तो कुछ स्किल्स चाहिए आपको, कुछ तो अंदर आपके ट्रेट्स होने चाहिए और कुछ आपके स्किल्स चाहिए। तो वो क्या है? एक डिसीजन मेकिंग का। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, दूरदर्शी है, मतलब जो लोग नहीं देख पा रहे वो आप देख पा रहे हो और वैसा करके आपने डिसीजन लिए, तो वो जनता के लिए बड़े हितकारी होंगे और जनता आपको बहुत सराहेगी। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आपके विरोधी आपको प्रताड़ना कर रहे हों, आपके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हों, तो आपको वो संभालना आना चाहिए। और तीसरा है हमारे पास इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अगर हमारा IQ अच्छा है तो हम बहुत जल्दी सीख पाएंगे, बहुत जल्दी जो है अगर पुराना कुछ अनलर्न करना है तो वो भी कर पाएंगे। अब राजनीति में अगर जाना हो तो दो मुख्य चीज़ें हैं। एक, अपने विरोधियों को पस्त करना आना चाहिए और दूसरा, जनता के मन को जीतना आना चाहिए। अगर आप जनता के मन को जीत लेते हैं तो आपका 75% काम जो है वो हो गया है। अब देखिए, अभी अगर आप ये देखें कि अगर किसी को लंबी लॉन्ग टर्म पारी जो है वो खेलनी है राजनीति में, तो उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, गुड गवर्नेंस, सुशासन जिसे कहते हैं हम लोग। दूसरा, राजनीतिक कला, जो पॉलिटिकल स्किल है हमें होना चाहिए। और तीसरा है नैतिकता। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होती है तो यकीन मानिए राजनीति में लंबी पारी नहीं हो पाएगी। अब राजनीति में जब लोग आते हैं तो शुरुआत करते हैं किसी समाज सेवा से। वो समाज सेवा करते हैं, फिर उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ पे जाके वो चुनाव लड़ते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग बहुत वर्षों से समाज सेवा किए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई जो राजनीतिक पद उनको नहीं मिला। ऐसे में सवाल है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, कुंडली में शनि की स्थिति देख करके हमें पता चलता है कि राजनीति में हमारा भविष्य कैसा है। अगर कुंडली में पहले घर के, दूसरे घर के, तीसरे घर के, छठे घर के, 9वें घर के, 10वें घर के और 11वें घर के शनि मित्र स्थान में यानी मित्र राशि में और या उच्च राशि में जो उनकी तुला राशि है उसमें युवावस्था में बैठे हों, तो राजनेता बनने के आपके द्वार जो है वो खुल जाते हैं और ऐसे में आप एक लंबी पारी भी खेल पाते हैं। एक चीज उसमें और मैं बता देना चाहता हूँ, शनि जहाँ पे आपको जनता का मन जीत के आपको पद दिलाने के लिए काम किया है शनि ने, वहाँ पे शनि मुखौटा उतारने का काम भी करता है। हाँ जी, सही सुना आपने, मुखौटा उतारने का काम। वो क्या होता है? आपने थोड़ी समाज सेवा की, उसका मॉडल पेश किया, उस मॉडल को पेश करके आपने जनता से वोट ले लिए और एक मैनिफेस्टो बताया कि ये मैं काम करूँगा। बाद में आप अपना घर भरने में लग गए या आप किसी और काम में लग गए। आपने जो मैनिफेस्टो था
उसका सम्मान नहीं किया, जनता की भावना का सम्मान नहीं किया, तो यही शनि जिसने आपको उच्च पद पे बिठाया है आपके चेहरे का मुखौटा उतार देगा और आपको जनता जनार्दन में बिल्कुल नशर कर देगा। आपका मुखौटा उतर जाएगा और आपकी असलियत सामने आ जाएगी और धीरे धीरे शनि जो है वो आपसे आपका पद छीन लेंगे। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, उसके लिए व्यापार करना है। सूझबूझ से, मेहनत से किया हुआ व्यापार करोड़ों रुपए देगा। पर अगर यदि आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपका मुख्य ध्येय सेवा होना चाहिए। अगर आपका मुख्य ध्येय सेवा है तो आप कंट्री में इतने रिफॉर्म ला पाएंगे, इतनी सारी अच्छी डेवलपमेंट कर पाएंगे, इतने सारे अच्छे लॉज ला पाएंगे कि जनता के लिए आप एक एसेट बन पाएंगे और जनता कभी नहीं चाहेगी कि आप पॉलिटिक्स छोड़ के जाएं, वो बार बार आपको ही चुनेगी। तो इसमें ऐसा करने में, सेवा करने में आपको क्या मिलेगा? धन तो मिलेगा ही, धन संपदा तो मिलेगी ही, आपको मिलेगा इज्जत मान, रिस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म आप चले जाएंगे, रिस्पेक्ट रहेगी। तो मेरा ये मानना है, अगर आपका राजनीति में रुझान है तो आपका मुख्य ध्येय सेवा होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। एक नए विषय के साथ मैं दोबारा से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।